ठीक है, मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही है और स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, गुड इवनिंग। तो अपन ने हाँ, गुड इवनिंग। अपन ने ग्राफ बना लिए थे, जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, ग्राफ नहीं, ब्रांचेस, सॉरी, ब्रांचेस है ना। तीनों ब्रांचेस के प्रूफ देख लिए थे, साइन इनवर्स के, कॉज इनवर्स के 2 ब्रांचेस के और टेन इनवर्स के 3 ब्रांचेस के ना, इनके प्रूफ देख लिए थे। ठीक है, चलो रेंज। हाँ हाँ, रेंज निकालो तीनों का। रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका रेंज निकालते हैं। रेंज ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रेंज ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रेंज ऑफ दिस, रेंज ऑफ दिस, रेंज ऑफ दिस। पहला वाला देखते हैं, पहले वाले की ब्रांचेस देखते हैं, है ना, हर ब्रांच से रेंज निकाल लेंगे, है ना, ऐसा कर लेते हैं। तो पहले वाली की पहली ब्रांच थी 2 टेन इनवर्स एक्स, है ना। देखते रहो, एक्स का वैल्यू क्या था, -1 से 1। तो जब -1 रखा कितना आएगा, -π/4। 1 रखा कितना आएगा, π/4। कितना आ जाएगा, -90 से 90। क्या आपको साइन इनवर्स से आशा थी कि इससे ज्यादा कुछ आ पाएगा? साइन इनवर्स नाम का राक्षस आपको इससे ज्यादा क्या देगा? यही तो है इसका मैक्सिमम रेंज। तो आ गया रेंज, बाकी ब्रांचेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे इससे ज्यादा एंगल नहीं आ सकते, क्योंकि साइन इनवर्स का मैक्सिमम रेंज ही है ये। ठीक है, तो एक ही ब्रांच से आपको पूरा रेंज मिल रहा है, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है ना। बाकी ब्रांचेस की जरूरत नहीं है। सेकंड, कॉज इनवर्स का देखते हैं। कॉज इनवर्स का एक ब्रांच था 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, जिसमें अपन ने एक्स को रखा था 0 से इनफाइनाइट। टेन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, 0। टेन इनवर्स इनफाइनाइट होगा π/2, π/2 इंटू 2 आ जाएगा पाई, पाई पर आएगा ओपन। फिर दूसरी ब्रांच थी -2 टेन इनवर्स एक्स। इसमें रखा था एक्स का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 पर ओपन। माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो -π/2 आएगा, है ना। -90 इंटू -2 कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और 0 का टेन इनवर्स 0, 0 से पाई आ रहा है। तो सेकंड तो सबसेट है पहले वाले का, जैसा कि मैंने बताया ना, इसी के सबसेट आएंगे। जो बाकी ब्रांचेस से रेंज आएगी वो सब रेंजेस इसका सबसेट होंगी। तो ये जो सेकंड ब्रांच है उससे जो रेंज आ रहा है वो पहली ब्रांच के रेंज का सबसेट है। तो आपका रेंज ये आ गया, 0 से पाए। तीसरा देखते हैं, तीसरा देख रहे हैं। तीसरा क्या है, टेन इनवर्स का, है ना। टेन इनवर्स का पहला ब्रांच क्या था, 2 टेन इनवर्स एक्स, है ना, 2 टेन इनवर्स एक्स। और ये था एक्स का वैल्यू -1 से 1, है ना। तीन ब्रांचेस थे, ये ब्रांच है 2 टेन इनवर्स -1 से 1। कितना आ जाएगा, 2 इंटू -π/4 से π/4, कितना जाएगा, -π/2 से π/2। ये टेन इनवर्स का मैक्सिमम रेंज है, इस राक्षस का ये मैक्सिमम रेंज है। कितना जाएगा, यही आ जाएगा। बाकी सब इसके सबसेट ही आएंगे, तो उनको क्या लिखना है ना, ये आपका सभी फंक्शंस का रेंज आपके सामने है। गौर करने वाली बात ये है, गौर करने वाली बात, गौर करिए, गौर गौर कर लीजिए। गौर करना ये है कि ये साइन इनवर्स का पूरा कंप्लीट रेंज है, पर ये कॉज इनवर्स का कंप्लीट रेंज नहीं है। साइन इनवर्स का मैक्सिमम रेंज होता है -90 से 90। मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। कॉज इनवर्स का कंप्लीट रेंज होता है 0 पर क्लोज, पाई पर क्लोज। मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पाई नहीं मिल रहा। इसका कंप्लीट रेंज होता है -90 से 90। मिल रहा है, मिल रहा है। आप बताइएगा मेरे को क्या कारण है ना, देखते हैं कौन बता पाता है कि क्या कारण है कि कॉज इनवर्स जो फंक्शन है, कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज पूरा नहीं आ पा रहा है। क्या कारण है, देखते हैं कौन बताता है। अंडर 500 रैंक यहीं बैठी है, अंडर 500, छोटी सी बात है, बता देना। हम 500 के अंदर रैंक आएगी उसकी, है। 0 डाल तो सकते हैं, सबका डोमेन आर है भाई, इसका बस 1 और -1 नहीं है।
कॉज इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, है ना। एक्स बताना है अपने को कितना आएगा। आप आज कॉपी देख सकते हैं ना, ब्रांचेस क्या क्या आती हैं, क्या क्या फंक्शन है ना। ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन की क्या क्या ब्रांचेस आती हैं, वो आप आज देख सकते हैं, 3-4 दिन तक देख सकते हैं, है ना। धीरे धीरे ही याद होंगे, एकदम से तो क्या याद होंगे, है ना। ठीक है, आप कारण क्लास के एंड तक भी बता दोगे बढ़िया रहेगा ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, किंतु परंतु ये तो वन माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो अपन ने देखा था नेगेटिव का कॉज इनवर्स क्या होता है ना, एक प्रॉपर्टी था, एक प्रॉपर्टी था अपना नेगेटिव, है ना, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आया था आपका पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, है ना। तो अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कुछ ऐसा जो अपन ने रट्टा मार रखा है वो आ जाए, है ना। ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर ना, ऐसा आ जाएगा। फिर टेन इनवर्स भी क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर था, लेकिन टेन इनवर्स ऑड फंक्शन होता है ना। टेन इनवर्स जो है ऑड फंक्शन होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये ऑड फंक्शन होता है। यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने को ब्रांच देखनी है ना, इसकी ब्रांच देखो कॉज इनवर्स वाले की, कॉज इनवर्स वाले की ब्रांच होती है जीरो से इनफाइनाइट एक डेफिनेशन, माइनस इनफाइनाइट से जीरो दूसरा डेफिनेशन। टेन इनवर्स का डेफिनेशन होता है वन से इनफाइनाइट, माइनस वन से वन, और माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये आप ऐसे करो, ब्रांच हिसाब से तोड़ लो इसके हिसाब से ना। तो केस बना लेते हैं अपन ना, केस वन से लेकर के इन्फिनिटी ना, ये अपन ने केस बनाया, है ना। एक्स वन से इनफाइनाइट जा करके देखो एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वन से इनफाइनाइट का कितना आएगा, पाई माइनस ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर इसका डेफिनेशन आ रहा है ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स। प्लीज सी द ग्राफ, जाकर के ग्राफ देखो, माइनस पाई है ना, इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, है ना। इसका ग्राफ देखो, टेन इनवर्स दिस कितना आता है, मतलब ब्रांच देखो, टू टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई, है ना। तो कितना आ रहा है, पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा, टू पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, और उधर आ जाएगा फोर टेन इनवर्स एक्स, है ना। उधर आ रहा है फोर टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा पाई बाई थ्री, है ना। कौन सा रियल नंबर है जिसका टेन इनवर्स पाई बाई थ्री आएगा, टेन पाई बाई थ्री, है ना। तो टेन पाई बाई थ्री कितना आ जाएगा, टेन सिक्सटी कितना होता है, रूट थ्री, है ना, सही है। हम जो मान के चल रहे थे उसी के मुताबिक हमारा आंसर आया है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आया है। बहुत बढ़िया ना, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस, जीरो पर क्लोज से लेकर के वन, पाई माइनस इसका ब्रांच देखो कितना आता है, पाई माइनस क्या आएगा, ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स, और ये क्या आएगा, ये भी टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, है ना? ये भी टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और ये कितना दे रखा है अपने को, टू पाई बाई थ्री, है ना। तो कितना जाएगा, पाई बाई थ्री इज इक्वल टू फोर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स कितना जाएगा, पाई बाई ट्वेल्व, कितना जाएगा, टेन पाई बाई ट्वेल्व, है ना। एक्स आएगा टेन पाई बाई ट्वेल्व या टेन पंद्रह डिग्री, टेन पंद्रह डिग्री कितना है, टू माइनस रूट थ्री, है ना। ठीक है, ये आ रहा है। थर्ड देखते हैं अपन, थर्ड है माइनस वन से जीरो, थर्ड है आपका माइनस वन से जीरो। कॉस इनवर्स कितना आता है, कॉस इनवर्स आता है माइनस टू टेन इनवर्स, ये आएगा पाई माइनस माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, और माइनस
नहीं माइनस नहीं, प्लस ही आएगा, प्लस का 2 tan−1x इज इक्वल टू कितना है, 2π/3। भाई ये भी प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है। अच्छा, या माइनस था एक्चुअली, ये माइनस था है ना, मैं सोचू क्या हो गया है ना, माइनस ही तो रहेगा, मतलब माइनस नहीं है, 2 tan−1x ही है, ये और ये कट जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू 2π/3 ना, ये तो घोर अनर्थ हो गया ना, ये तो कुछ होगा ही नहीं, कोई आंसर नहीं है। -∞ से -1, ये काम आपको करना है ना, मैंने काफी कर दिया, अब आप करो, डू इट। देखो ब्रांच देखो, देखो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको तुरंत याद हो जाएगा है ना। करो भी, आंसर बताना यहाँ पर है ना, जो एक्स का वैल्यू आएगा बताना क्या आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो है यहाँ पर देखते हैं कि तारा पाए माइनस 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 का प्लस आ जाएगा, 2 tan−1x, और माइनस आ रहा है, यहाँ पर आएगा ब्रांच 2 tan−1x, माइनस पाए का प्लस पाए आएगा इस बार है ना, इज इक्वल टू 2π/3। तो आप देखो 2 tan−1x कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो 0 = 2π/3 आ रहा है ना, नॉनसेंस आ जाएगा ना, तो दो आंसर आएंगे आपके है ना, आंसर आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 - √3, और एक आंसर आ रहा है √3 है ना, ये आपके सवाल के दो आंसर आ रहे हैं ना। ठीक है, लिखो जी। तो देर आर टू आंसर्स है ना, इस सवाल के दो आंसर है ना, एक आपका 2 - √3 और एक आपका √3। ब्रांच वाइज आपको जाना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे है ना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन तक सब याद हो जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद लगेगा ही नहीं क्या ये सवाल है क्या है, तो ये तो केवल आईटीएफ का सवाल है, ओनली आईटीएफ, ओनली आईटीएफ के बहुत कम सवाल आते हैं ना, ओनली आईटीएफ के काफी कम सवाल आते हैं। भी लिख लिया आप लोगों ने, डन कर दो। अगला सवाल है 3 cos−1x इज इक्वल टू sin−1 ऑफ √1 - x² 1 - x² मल्टीप्लाइड बाय 4x² - 1 है ना, 4x² - 1। एक्स बताना है ना, फाइंड एक्स। करो भी, सब्सटीट्यूशन का सवाल है, मुझे बताओ एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे। अब स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका भाई आंखों से दिख रहा है, एक तो अंडर रूट है ना 1 - x² है ना, एक तो ये है, और एक स्वयं कॉज इनवर्स एक्स भी है ना, स्वयं कॉज इनवर्स एक्स भी है,
दोनों अपने को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं एक्स की जगह रख दो साइन थीटा या कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो अब मान लो मैं कॉस थीटा रखता हूँ, है ना, मान लो कॉस थीटा रखता हूँ। एक बार देख लेते हैं उससे क्या बन रहा है ना। कॉस थीटा रखने से क्या बन रहा है, मान लो कॉस थीटा रखा है तो राइट साइड बन रहा है आपका √1 माइनस कॉस स्क्वायर और 4 कॉस स्क्वायर माइनस 1, है ना, ऐसा बन रहा है। ये कितना आ जाएगा साइन थीटा, और ये आ रहा है 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर माइनस 1 ना, तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, ये आपका साइन 3 थीटा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा आ रहा है, सही है। साइन इनवर्स के अंदर साइन 3 थीटा बन रहा है, बहुत बढ़िया है ना। पर अभी इसमें क्या है, एक काम अपन ये कर सकते हैं कि एक बार लेफ्ट और राइट का रेंज निकाले, है ना, लेफ्ट और राइट का रेंज निकालो आप, है ना, उससे आपको क्या है काफी कम एक्स देखने को मिलेंगे ना, एक्स रिड्यूस हो जाएगा काफी, है ना, क्योंकि रेंज बहुत लिमिटेड होती है ना, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स की रेंज बहुत लिमिटेड होती है। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स नाम का राक्षस ये देता है -90 से 90, बहुत छोटे नंबर है ये, -2 से 2 भी नहीं है ये। और कॉज इनवर्स का क्या देता है, 0 से पाई। तो मान लो कॉज इनवर्स लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, कॉज इनवर्स ने दे दिया अपना जो भी उसका होता है ना सब, रायता दही मट्ठा जो है सब दे दिया। साइन इनवर्स ने भी अपना दही मट्ठा रायता और जो भी है गोबर ओबर सब दे दिया। ठीक है, तो साइन इनवर्स का गोबर सब ये दही मट्ठा सब ये होगा, और ये कितना आ जाएगा 0 से लेकर के 3 पाए। अब ऑब्वियस ही बात है, आप सॉल्व कर रहे हो कि ये कब इसके बराबर आएगा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये और ये कब बराबर आएंगे। तो बराबर जब आएंगे तो ये तो बराबर होने चाहिए ना। तो राइट साइड क्लियरली दिख रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये और ये बराबर होने के लिए राइट साइड दिख रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 से बड़ा है। और लेफ्ट साइड 90 से छोटा होगा क्योंकि राइट साइड 90 से छोटा है। तो आपका जब इक्वल हुआ होगा एंगल, तो यही पॉसिबिलिटी है कि आपके लेफ्ट और राइट पॉसिबिलिटी, यही पॉसिबिलिटी, इसमें कोई डाउट। अगर लेफ्ट आपका 0 से 3 पाई एंगल है, राइट आपका -90 से 90 एंगल है, दोनों को बराबर किया आपने, तो इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या कि दोनों साइड जब बराबर हुए होंगे तो 0 से 90 हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, ये एक सिलसिला अपना खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये सोचा कि अगर बराबर है ही 0 से 90 है ही, तो अगर 3 कॉज इनवर्स आपका 90 से छोटा करना ही है और 0 से बड़ा करना ही है, तो एक्स कितना आ जाएगा, 0 से बड़ा और पाई/6 से छोटा, सॉरी कॉस इनवर्स है ना। कॉस इनवर्स को आपको 0 से पाई/6 करना ही पड़ेगा। एक्स कितना आ जाएगा, कॉस 0 कितना होता है 1, cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, है ना, ये आएगा। तो हमें ये अंदाजा लग गया कि इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। देखो महारथियों, ये काम मैं इसके लिए नहीं कर सकता था, साइन इनवर्स के लिए मैं ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि अंदर कितना हुष्ट पुष्ट कितना हट्टा कट्टा भीम, छोटा भीम नहीं है मोटा भीम है, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते ना ये, 0 से 90 आएगा, है ना। वो तो क्या कहते हैं, वो जो सूर्यवंशी जैसा मोटा हेल्थी बेबी है, ठीक है ना, ये तो वैभव सूर्यवंशी जैसा हेल्थी बेबी है। लेकिन ये क्या है, स्लिम ट्रिम है ना, ये स्लिम ट्रिम है, दिशा पाटनी की तरह, है ना, स्लिम है, तो इसके लिए अपन ने काम कर लिया, बड़ा जल्दी हो गया फटाफट, है ना। ठीक है, वैभव रघुवंशी सूर्यवंशी के लिए नहीं कर सकते ये, ठीक है, हेल्थी बेबी है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये अपने को मिल गया कि एक्स इसके अलावा और कुछ होगा नहीं, सही है। अब अपन सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, उससे अपने को क्या है थोड़ा आराम रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सब्सटीट्यूट कर दिया, करना वही था, पर अंधों की तरह सब्सटीट्यूट नहीं करना होता है, थोड़ा आंख खोल करके करना होता है। तो अब एक्स की जगह क्या साइन कॉस का बात हुआ था, और क्या इसको देख के क्या कॉस का ही मन कर रहा है मेरा, तो मैंने एक्स को रख दिया कॉस थीटा। ठीक, एक्स को कॉस थीटा रखा। अब अगर एक्स मेरा ये है तो थीटा क्या होगा, देखो दिख रहा है 0 से 30 होगा। तो थीटा मेरे को पता है कि बहुत कम है, 0 से लेकर के 30 ही है, बस इतना सा। क्योंकि फाइनली आपका जो कॉस इनवर्स एक्स है वो आपका क्या होगा, 0 से 30 होगा, तो एक्स कितना आ जाएगा, √3/2 से 1। तो एक्स अगर यहाँ से यहाँ चले जाओ ना, एक्स अगर √3/2 से 1 है, तो आपका कॉस इनवर्स एक्स यानी कि थीटा कितना आएगा, 0 से 30 आएगा। नाउ वी कैन स्टार्ट सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, तो लेफ्ट साइड है ना, एलएचएस देख रहे हैं, एलएचएस छोड़ो है ना, आरएचएस देखते हैं।
RHS देखा, क्या आ रहा है RHS, साइन इनवर्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर का रूट आ जाएगा साइन, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना आएगा, मॉड एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना आएगा, मॉड एक्स, और मॉड एक्स कितना आ जाएगा एक्स, क्योंकि आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और कितना आ रहा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -1, फिर क्या लिखा है इसको, साइन इनवर्स साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर है ना -1, फिर कितना आ जाएगा 3 माइनस है ना साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ओहो, ये तो अपन ने देखा ही था ना, साइन 3 थीटा बन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। भाई 3 थीटा का रेंज निकालो, अगर थीटा का रेंज है 0 से 30 तो 3 थीटा कितना आएगा, 0 से 90 आएगा। पचाओ, यहाँ तक पचाओ, अभी पचाने में टाइम लगेगा आपको, पचाओ, जुगाली करो, जो करना है करो, पचाओ इसको। मैं दोबारा एक बार समराइज कर देता हूँ, है ना। हम वैसे तो सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे मुंह उठा करके साइन थीटा या कॉस थीटा, ठीक है, पर हमने सोचा कि ब्रांचेज आएंगी, याद है अपन जब साइन इनवर्स ब्रांचेस देख रहे थे ना, इसमें ये सब ब्रांचेस की वजह से कीड़े हो रहे हैं ये, कि इसमें केस बनाओ, इसकी ये वाली ब्रांच आएगी, उसकी वो वाली ब्रांच आएगी, तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि एंगल बड्डा एंगल है ना, एंगल बड्डा एंगल है, तो मैं वही एंगल को छोटा कर ला, थोड़ा ट्रिक श्रिक से, अपना जुगाड़ तुगाड़ से, तो मैंने देखा 3 कॉस इनवर्स एक्स ये यहाँ से आए, साइन इनवर्स यहाँ से आए, दोनों बराबर कर रहे हो तो भाई एंगल तो बराबर होंगे ना, है जरा सी बात है, तो दोनों तरफ जो भी होगा 0 से 90 होगा, और कुछ नहीं होगा। तो इससे मेरे को फायदा ही हो गया कि ये शरीफ लड़की जो मतलब अबला जो भी है फंक्शन 3 कॉस इनवर्स ये 0 से 90 आएगा, एक्स मेरे को बहुत कम मिल गया, अदरवाइज मेरा एक्स क्या था -1/7, अगर ये मैं दिमाग नहीं लगाता तो मेरे को मशक्कत करनी पड़ती, मजदूरी करनी पड़ती, वाइट कलर जॉब होता है, ब्लू कलर जॉब होता है, मुझे वो दिहाड़ी करनी पड़ती, दिहाड़ी है ना, मैं फांग मांग में कैसे जाता, ऐसे जाता ना, ये फांग का रास्ता है, ये आपका वो ये क्या कहते हैं टीसीएस है ना, अगर आपको टीसीएस में जॉब करना है तो आप एक्स ले लो -1/7, अगर आपको फांग में जॉब करना है, फांग है मांग है जो भी है, करोड़ों का पैकेज दे दो आप, तो दिमाग मत खराब करो, है ना, तो वो ये है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, तो अब यहाँ पर कर लें, बड़ा इधर हो रहा है ना, तो साइन व साइन का ग्राफ बनाओ, साइन व साइन का ग्राफ बनाओ, एक बार आओ जी जमाई जी पावड़ा, ठीक है ये, ठीक है ये, ठीक है, ऐसे ये अपने ग्राफ बनाया, और ये आपका क्या है -π/2 से लेकर के π/2 है ना, ये लाइन है आपका y = x, ये आपका π, 0 है ना, ये आपका -π, 0 है ना, ये लाइन का इक्वेशन है y = π - x, ये आपका लाइन का इक्वेशन है y = -π - x, ठीक है। एंगल क्या है, जो इनपुट खाने को दे रहे हो साइन इनवर्स साइन को, उन एंगल का रेंज क्या है 0 से 90, 0 से 90 बोले तो ये वाला है ना, तो लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा है, इनपुट और आउटपुट बराबर, ठीक है, इनपुट और आउटपुट बराबर आ रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 थीटा आ जाएगा ना, दिस इज 3 थीटा, थीटा क्या मान के चले थे आप, कॉस इनवर्स एक्स है ना, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, थीटा क्या मान के चले थे, कॉस इनवर्स एक्स है ना, ये मान के चले थे, ठीक है। लेफ्ट साइड एलएचएस देखते हैं ना, एलएचएस, एलएचएस क्या है 3 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स को क्या पुट किया था, कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ बनाते हैं, कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ बनाते हैं, कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ क्या आया था, याद है मेरे शेरों, मिट्टी के शेरों, कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ, ठीक है, शेरनी भी है मिट्टी की शेरनी, ये आपका पाई है, ये आपका 0 है, ये आपका -π है ना, ये आपका -2π है, तो ये लाइन का इक्वेशन है y = x, ये लाइन का इक्वेशन है y = -x, ठीक है। क्या है भाई आगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा क्या है आपका, थीटा है ये 0 से लेकर के π/6, बस इतना सा इतू सा एंगल है, इतू सा,
ये रहा, बस 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 बेबी, बस बस, ठीक, इतना सा। ये इतने से के लिए आपको इतनी बड़ी आफत आन पड़ी थी, है तो कितना जाएगा ये आपका y इज इक्वल टू एक्स, 3 थीटा आ जाएगा। तो इधर भी 3 थीटा है ना, ये भी क्या है 3 थीटा, इधर भी 3 थीटा। लेफ्ट और राइट क्या हो गए, बराबर। बोथ लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल, दोनों लेफ्ट और राइट बराबर है। कब बराबर है, जब मैंने x लिया क्या, √3/2 से 1। दोनों इक्वल आ गए, हमेशा हमेशा इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या है, आंसर इज इंटरवल ऑलवेज इक्वल आ रहा है, आंसर आएगा √3/2 से लेकर के 1। ये अपना आंसर है, ठीक है। पूरा इंटरवल अपना आंसर आ गया, पूरा इंटरवल अपना आंसर है, लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर है ना। लिखो भाई। ठीक है जी, चले आगे। तो आपका आंसर पूरा इंटरवल है, कोई डाउट है तो आप पूछ लो, एनी डाउट। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, वो ये ब्रांच है अपना, प्रूव करना है या साइन इनवर्स 3x - 4x³ बराबर है -π + 3 sin−1x। ये है x का वैल्यू -1 से लेकर के -1/2, है ना, -1 से -1/2। 3 sin−1x, x का वैल्यू -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2, π - 3 sin−1x, π - 3 sin−1x, x का वैल्यू 1/2। अच्छा, -1/2 पर ओपन लगा देना, फिर एक जगह, एक जगह ओपन कर देना, दोनों जगह क्लोज मत कर देना। वैल्यू तो वैसे इक्वल आएगा, पर लिखना गलत हो जाता है ना, वैल्यू तो सेम आएगा। cos इनवर्स ऑफ 4x³ -3x, है ना, ये बराबर आ रहा है 3 cos इनवर्स x -2π। ये वैल्यू आ रहा है x का -1 से लेकर के -1/2 पर ओपन, और 2π -3 cos इनवर्स x, ये वैल्यू आ रहा है -1/2 पर क्लोज से लेकर के 1/2 पर ओपन। 3 cos इनवर्स x, ये वैल्यू आ रहा है x का 1/2 पर क्लोज से लेकर के 1 पर ओपन, 1 पर क्लोज। tan इनवर्स ऑफ 3x - x³ डिवाइडेड बाय 1 - 3x²। tan 3 थीटा का फॉर्मूला दिखना चाहिए, ये आता है 3 tan इनवर्स x। ये x का वैल्यू है -1/√3 से लेकर के 1/√3। 3 tan इनवर्स x -π, ये आता है 1/√3 से लेकर के इनफाइनाइट। 3 tan इनवर्स x प्लस पाई, ये आता है -इनफाइनाइट से -1/√3। अगला सवाल है, tan इनवर्स √1 + x² -1 डिवाइडेड बाय x, ये बराबर प्रूफ करना है अपने को हाफ ऑफ tan इनवर्स x। अगला सवाल है, साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x², ये प्रूव करना है अपने को, बराबर है 2 tan इनवर्स x, है 2 sin इनवर्स x
ये तब होता है जब x का वैल्यू होता है -1/√2 से लेकर के 1/√2, पाई -2 साइन इनवर्स x, ये होता है x का वैल्यू ओपन 1/√2 से लेकर के 1 पर क्लोज, माइनस पाई -2 साइन इनवर्स x, ये x का वैल्यू होता है -1 पर क्लोज से लेकर के -1/√2, -1/√2 पर ओपन। cos इनवर्स ऑफ 2x² -1 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, x का वैल्यू आपका 0 से लेकर के 1, x का वैल्यू 0 से 1, 2 पाई -2 cos इनवर्स x, x का वैल्यू -1 से लेकर के 0। भी अगला सवाल है, रेंज बता दो आप, रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x²। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, लिख लिया आप लोगों ने, है ना। सारे लिख लिए सारे, है ना। अभी ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा है। साइन 3 थीटा कितना होता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, है ना। ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा है, कॉस 3 थीटा कितना होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा, है ना। ये टेन 3 थीटा का लिखा है, क्या लिखा है, 3 टेन थीटा -10 क्यूब थीटा अपॉन 1 -3 टेन स्क्वायर, ठीक है। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है, ये क्या लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है ना, वही कुछ लिखा है। ये किसका फॉर्मूला लिखा है, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, दिख रहा है, ये सब लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये दो कर लेते हैं पहले, है ना, ये दो हो जाए यहाँ पर तो बढ़िया रहेगा। तो मन में आया, क्योंकि एक्स का वैल्यू अपने को दे रखा है -1 से बने, हिंट दे रखा है ना, एक्स -1 से बने, सब्सटीट्यूट कर दिया है ना, सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, एक्स को साइन थीटा रख दिया, या थीटा को साइन इनवर्स एक्स। आप डिक्लेयर करो, एक्स तो चलो -1 से बने, तो -1 से 1 प्राप्त करने के लिए आपको आईटीएफ की वजह से जो थीटा की कम से कम वैल्यू लेनी पड़ेगी, ताकि एक्स आपका -1 से बनाए, वो क्या है, -90 से 90, है ना, -90 से 90 आ रहा है, ठीक है, एक्स आपका साइन थीटा आ रहा है। चले आगे, ठीक है, एक्स आपका -90 से 90 आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप है ना। अब इसमें सब्सटीट्यूट किया तो कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ
3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा कितना आएगा, साइन 3 थीटा आएगा। अब ये सवाल कल वाले सवाल की तरह बन गया, ये वाला साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा टेन इनवर्स टेन 2 थीटा, है ना। आज भी वही सवाल है, आज भी वही साइन इनवर्स साइन 3 थीटा कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, और अगला वाला टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, है ना। शुरुआत के तो सब सेम ही है। क्या करना है, 3 थीटा का रेंज बताओ भाई, तिगुना कर दो इसका, कितना आ जाएगा, -3 π/2 से लेकर के 3 π/2। ग्राफ बनाओ साइन इनवर्स साइन का, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ बनाओ। ठीक है, साइन इनवर्स साइन, ठीक, ये 0 है, ये 90 है, ये -90 है, ये -π है, ये पाई है। ठीक है, ये है आपके पास एंगल क्या है, -3 π/2, तो यहाँ तक है आपका -3 π/2, -3 π/2 यहाँ तक है, और आपका यहाँ पर है आपका 3 π/2, है ना, ये आपका 3 π/2 है। अब भाई आपका एक ब्रांच तो ये आएगा ना, एक ब्रांच ये आएगा, इसको 1 लिख लेते हैं। दूसरा ब्रांच ये आएगा, इसको 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तीसरा ब्रांच आपका ये आएगा, इसको 3 लिख लेते हैं ना, तीसरा ब्रांच ये आएगा, तो ये लिखते हैं इसको 1। तो आपका 3 थीटा बिलोंग करता है -90 से 90। ठीक है, -90 से 90, तो -π/6 से π/6 आ जाएगा। साइन 30 कितना आता है, 1/2, है ना। ये आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2। और साइन इनवर्स साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा, ये 3 थीटा आ जाएगा। थीटा क्या मान के चल रहे थे, साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। आता वो दिख गया, पहला ब्रांच है ना, -1/2 से 1/2 के लिए, क्योंकि थीटा कितना आएगा, -π/6 से π/6। सेकेंड ब्रांच पे आते हैं, सेकेंड क्या है आपका, 3 थीटा यहाँ से, सॉरी 3 थीटा ये ले लिया आपने, अब π/2 से 3 π/2 ले लो। 3 थीटा आपका बिलोंग कर रहा है ओपन π/2 से लेकर के 3 π/2। हाँ जी बताओ, अगर 3 थीटा ये है, थीटा कितना आएगा, π/6 से लेकर के π/2। साइन इनवर्स π/6 कब आएगा, 1/2 पर। साइन इनवर्स 90 कब आएगा, 1 पर। यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ जाएगा 1/2 पर ओपन से लेकर के 1 पर क्लोज, है ना, ये आएगा। और इसमें इक्वेशन कितनी आएगी, इसमें इक्वेशन आती है, यहाँ लाइन आती है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, है ना। यहाँ पर लाइन की इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर आती है y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स, है ना। ठीक है, माइनस पाई माइनस एक्स भी ऐसा है। यहाँ पर लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, पाई माइनस इनपुट एंगल क्या है, 3 थीटा। ठीक है, ये आ रहा है पाई माइनस 3 टाइम्स, और साइन इनवर्स था ना, हाँ साइन इनवर्स है। देखना जरा, मैच करना एक बार, ब्रांच मैच कर रहा है, ब्रांच तो मैच अब आपका हो ही जाएगा। देखो पाई माइनस, मैंने बताया था ना लास्ट दिन पे, पाई माइनस रखो यहाँ पर 3 साइन इनवर्स, यहाँ 3 साइन इनवर्स, यहाँ रखो -पाई -3 साइन इनवर्स, आ गया -पाई -3 साइन इनवर्स, 3 साइन इनवर्स पाई माइनस। तीसरा आपका होमवर्क है, तीसरा आपका होमवर्क है, जब 3 थीटा आपका बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, -3 π/2 से लेकर के -π/2 पर ओपन, है ना। कर लोगे अब आप, है ना, आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट ओपन आते हैं सेकेंड वाले पर। हाँ जी, सेकेंड, इसमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये बता रहा हूँ। ठीक है, मेथड 1, पहले मेथड 2 पहले बताया तो, है ना। मेथड 2 आप क्या करो, कुछ मत करो, कॉज इनवर्स इस एंगल में और इस एंगल में क्या है, मतलब इस रियल नंबर में क्या रिलेशन है, दिख रहा है, इसमें इसमें क्या रिलेशन है, नेगेटिव है ना।
कॉज इनवर्स नेगेटिव का क्या होता है? कॉज इनवर्स नेगेटिव का होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स, पाई माइनस 3x अपॉन 3x माइनस 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसा जाएगा। और भाई इसको तो शोभा देता है साइन इनवर्स, है ना, इसको तो शोभा देता है साइन इनवर्स। तो कॉज इनवर्स को क्या लिख लो? 90 माइनस, है ना, कॉज इनवर्स को लिख लो 90 माइनस साइन इनवर्स, 90 माइनस अपना, अपन ने जो किया था अभी वही। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अपना माइनस, सॉरी अपना प्लस 90 आ रहा है क्या? अपना प्लस 90 आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम फंक्शन है। बस आप क्या करो, इस फंक्शन के अंदर 90 ऐड कर दो, इसमें 90 ऐड कर दो। तो मान लो जैसे आपने यहाँ पर 90 ऐड कर दिया, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर कॉज इनवर्स है, तो साइन इनवर्स की जगह यहाँ पर वापस लिखना पड़ेगा 90 माइनस कॉज इनवर्स, है ना। ठीक है, तो वो कर लोगे आप। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको, है ना, अपना मतलब फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। लेकिन फिर आपको वापस, क्योंकि साइन इनवर्स का साइन इनवर्स में पता है लाना पड़ेगा कॉज इनवर्स में, तो ले आओगे, खैर, है ना, मतलब हो जाएगा। दूसरा मेथड, मेथड वन, सब्सटीट्यूट करो आप, तो ग्राफ बनाओ कॉज इनवर्स कॉस का ना। तो एक्स को रख दिया अपन ने कॉस थीटा। ठीक है, थीटा कॉज इनवर्स एक्स है ना, तो कॉज इनवर्स का रेंज क्या होता है? थीटा हो जाएगा माइनस 0 से पाई, है ना, 0 से पाई आएगा। फंक्शन कितना बनेगा? कॉज इनवर्स कॉस, कॉज इनवर्स कॉस 3 थीटा। ठीक है, कॉज इनवर्स कॉस का ग्राफ कैसा आएगा? कॉज इनवर्स कॉस का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? पाई आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस पाई आ रहा है, माइनस 2 पाई आ रहा है। ये आपका 2 पाई आ रहा है। बनाओ, लाइन का इक्वेशन लिखो। ठीक है, लाइन का इक्वेशन लिखो। 3 थीटा का रेंज लिखो। 3 थीटा क्या होगा? जैसे थीटा अगर ये है तो 3 थीटा ये है। रेंज लिखो 3 थीटा का। थोड़ा मुश्किल तो है ये चैप्टर ना, थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब ये ग्राफ वगैरह ये सब कुछ ज्यादा है इसमें ना। और पूछता भी आईआईटी है, आईआईटी पूछता भी ग्राफ वगैरह है ना। पूछा है उन्होंने 2 बार, बहुत अच्छे से ग्राफ। पर धीरे धीरे याद हो जाएगा ये, थोड़ा मैं मानता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ग्राफ ओरिएंटेड है ना, याद करना पड़ता है। लेकिन लेटर ऑन हो जाता है ना, लेटर ऑन 1-2 महीने के अंदर हो जाता है। हाँ जी, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा जो है वो क्या है? इसमें 3 थीटा देखना पड़ेगा। 3 थीटा हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 3 पाए। तो ये वाला आएगा एक ब्रांच, है ना, ये पहला ब्रांच। ये आपका सेकेंड ब्रांच कर लेते हैं, और ये आपका थर्ड ब्रांच कर लेते हैं। ठीक है, पहली ब्रांच का इक्वेशन क्या है? वाई इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड ब्रांच का इक्वेशन है 2 पाई माइनस एक्स। थर्ड ब्रांच में स्लोप 1 है और एक्स 2 पाई के लिए वाई 0 आ रहा है। केस नंबर 1, 3 थीटा आपका बिलोंग करता है 0 से पाई। थीटा बिलोंग कर जाएगा आपका 0 से लेकर के 60। तो कॉस कब आएगा भाई? कॉस 0 कितना आ जाएगा? 1। कॉस 60 कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 से 1 है एक्स का वैल्यू, है ना, कॉस 60 कॉस 0। और ग्राफ कितना आएगा? वाई इज इक्वल टू एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस आ जाएगा इक्वल टू 3 थीटा। थीटा क्या मान के चले थे? कॉस इनवर्स एक्स। चेक करना भाई, ब्रांच 3 कॉस इनवर्स आ रहा है, हाँ, 1/2 से 1 के लिए आ रहा है 3 कॉस इनवर्स। केस नंबर 2, वकील साहब भाई 3 थीटा आप मान लो, आप क्या है, पाई पर ओपन ले लो यहाँ पर, और आपका 2 पाई पर क्लोज ले लो। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका? पाई/3 पर आ जाएगा ओपन, 2 पाई/3 पर आ जाएगा क्लोज। कॉज इनवर्स है, कॉज इनवर्स 2 पाई/3 कब आएगा? जब एक्स कितना आएगा? -1/2 आएगा। -1/2 पर ले लो क्लोज। कॉस 60 कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2 पर आ जाएगा ओपन। तो 3 थीटा है ना,
कॉस इनवर्स लाइन का इक्वेशन देखो, 2 पाई माइनस इनपुट तो आ जाएगा 2 पाई माइनस 3 थीटा। थीटा क्या था आपका? कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा वाला भाई लोग आप लोग का आंसर, सॉरी होमवर्क है, तीसरा वाला केस बनाना कि 3 थीटा आपका 2 पाई से 3 पाई है, थीटा आपका 2 पाई बाई 3 से पाई है, फिर एक्स आपका -1/2 से -1 है, या उल्टा कर दो मतलब -1 से -1/2। फिर लाइन का इक्वेशन एक्स -2 पाई है, यानी कि 3 थीटा -2 पाई आएगा। ये दिख रहा है आपको? 3 थीटा -2 पाई, बिल्कुल यही आ जाएगा। ग्राफ देख लो आप, 3 थीटा 2 पाई माइनस 3 थीटा, 3 थीटा -2 पाई। ठीक है, भी आगे चले। हाँ, अब अपन ये 2 सवाल कर चुके हैं अपन, इसको मैं मिटा ही दूं। ठीक है, 2 सवाल हो चुके हैं। सॉरी। अपन तीसरे चौथे पर आते हैं। अभी करते हैं भी तीसरा सवाल। क्या सब्स्टिट्यूट करना है एक्स को tan थीटा, तुरंत डिक्लेयर करना है थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, वो कितना है -90 से 90। सब्स्टिट्यूट करके क्या बन रहा है? tan 1 ऑफ tan 3 थीटा। tan 1 tan का ग्राफ बनाना है। tan 1 tan का ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा। ये tan 1 tan का ग्राफ कॉपी पलट के देख सकते हो, y = x है, ये आपका 90 है, ये आपका -90 है, ये -3 पाई/2 है, ये आपका 3 पाई/2 है। ठीक है, पाई/2 3 पाई/2 -3 पाई/2। तीन आपके केस बन रहे हैं, है ना? केस नंबर 1 देख लेते हैं। तो 3 थीटा क्या है आपका? -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, थीटा मतलब एक्स कितना जाएगा? पाई/6 मतलब कितना होगा? अगर tan 1 x पाई/6 है तो tan पाई/6 कितना आएगा? tan 30 होता है 1/√3, है ना? तो -1/√3 से 1/√3 आएगा। tan 3 थीटा जब आपका एंगल -90 से 90 है, तो लाइन का इक्वेशन कितना आ रहा है? y = x। तो फंक्शन जो है आपका बराबर आएगा 3 थीटा। थीटा क्या मान के चल रहे थे? tan 1 x। ठीक, ये आ गया आपका, है ना? थोड़ा ये आइडिया लग रहा है। अच्छा, ओ tan 3 थीटा, तो थीटा -90 से 90 कब आएगा? कि तिगुना आपका -90 से 90 आए। तिगुना किस एंगल का? तिगुना 90 होगा 30 का। tan 30 कितना होता है? 1/√3। ठीक है, ऐसे। सेकेंड भाई, आपका 3 थीटा कितना हो जाए? आपका पाई/2 से लेकर के 3 पाई/2 हो जाए, तो एक्स कितना हो जाएगा आपका? देखो यहाँ से तो आएगा 30 यानी कि 1/√3, यहाँ से आपका पाई/2 यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा। फंक्शन कितना आ जाएगा आपका? फंक्शन आएगा इनपुट माइनस पाई, है ना? तो कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स tan 1 x माइनस पाई, है ना? 3 टाइम्स tan 1 x माइनस पाई। थर्ड थर्ड क्या है आपका? एफ 3 थीटा क्या है आपका? -3 पाई/2 आएगा। हाँ, -3 पाई/2 से लेकर के -पाई/2। तो एक्स कितना आ जाएगा? -90 के लिए -इनफाइनाइट, और -30 के लिए -1/√3। फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा? ये लाइन का इक्वेशन है y = x प्लस पाई, है ना? ये -पाई, 0 है, -पाई, 0 है।
एक्स प्लस पाई, यानी कि इनपुट प्लस पाई। आप तो देख लो यहाँ पर ये 3 tan−1 x प्लस पाई वही लिखा हुआ है ना, वही सेम चीज है। कंप्लीट कर लो आप लोग, कंप्लीट कर लो, इसको कंप्लीट करना है पूरा, है ना। जो भी लिखावट है ये सब पूरा लिख लो। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो ये वाला फोर्थ वाला है ना, भाई तो tan−1 दे रखा है √1 + x²। आपसे क्या कह रहा है ना, √1 + x²। झांक करके देखो इसके दिल में, ये आपसे कुछ कह रहा है क्या? इसके अंदर झांक करके देखो, √1 + x², क्या लिखा है, a² + x²। इसमें क्या रखना होता है, एक्स को टेन थीटा या कॉट थीटा, है ना, टेन थीटा या कॉट थीटा। अपन टेन थीटा रख देते हैं, ठीक है। थीटा डिक्लेयर करो तुरंत। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -90 से 90। तो क्या आ रहा है लेफ्ट साइड, एलएचएस देखते हैं। एलएचएस आ रहा है आपका tan−1 ऑफ, भाई 1 + tan² कितना आएगा, 1 + tan² होता है sec², है ना। तो sec² थीटा का रूट आ रहा है और -1 आ रहा है, और नीचे आ रहा है आपका टेन थीटा। देखो √(x²) कितना होता है, मॉड एक्स, है ना। √(x²) कितना आता है आपका, मॉड एक्स आता है। ये आपका मॉड ऑफ सेक थीटा आ जाएगा। पर आपने जो इंटरवल लिया है वो आपने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट लिया है ना, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट लिया है। ये बताओ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का सेक थीटा, कॉस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव के साथ खुलेगा मॉड, है ना। कितना आएगा, सेक थीटा -1/tan थीटा। ठीक है, वो लिखो ना लिखो आपकी इच्छा है ना। भाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा से ना। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा। कुछ याद करो, कुछ कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, 1 - cos θ/sin θ। 1 हाँ ये tan θ/2 आएगा। तो यार tan−1 ऑफ टेंजेंट ऑफ θ/2, है ना, ये आपका आ रहा है tan−1 tan θ/2। ठीक है, tan−1 tan θ/2। अब tan−1 का ग्राफ कहीं आगे ही है क्या, tan−1 का ग्राफ, हाँ। तो आप देखो यहाँ पर थीटा अगर -90 से 90 है तो θ/2 क्या होगा, θ/2 क्या होगा, θ/2 इसका आधा, इसका आधा करो -π/4 से π/4। तो जो आपका इनपुट एंगल है वो तो अब और छोटा है, वो तो और छोटा, मतलब इसी ब्रांच पर ही है पूरा, यानी कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट ही आएगा, है ना। तो ये आपका आएगा θ/2। थीटा क्या मान के चले थे, tan−1 x। तो न्यूमरेटर में tan−1 x, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है ना। हो गया प्रूफ, है ना, हेंस प्रूफ।
ठीक है, ये अपने कर लिया। तो कितने कर लिए, 4 कर लिए ना, बाकी तो हो जाएंगे एक जगह, हो ही जाएंगे ना। भी सेफर साइड कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, पांचवा, आंसर नंबर 5। क्या सब्स्टिट्यूट करना है एक बार बताओ मेरे को, सब्स्टिट्यूशन बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है, एक्स को साइन करना है कॉस करना है। कुछ भी कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या है, कॉस करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, कॉस करोगे तो साइन करोगे तो, है ना। और साइन बेटर रहता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, इसलिए, है ना। आपने देखा होगा डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो साइन वर्स एक्स को थीटा या एक्स को साइन थीटा एक ही बात है ना। थीटा डिक्लेयर कर दिया -90 से 90, थीटा -90 से 90, इस फंक्शन में पुट किया है ना, कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता ही है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड एक्स, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड एक्स। अब आपने जो एंगल लिया है, आपने जो एंगल लिया है -90 से 90 लिया है ना, तो कॉस थीटा, अगर थीटा आपका फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। 2 थीटा का रेंज कितना आएगा, 2 थीटा का रेंज आ रहा है माइनस पाई से पाई आ रहा है ना, माइनस पाई से पाई। और ग्राफ किसका बनाना है, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ बनेगा, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ बनेगा। और ठीक है, ऐसा बनेगा। कहाँ से कहाँ लेना है, माइनस पाई से पाई, है ना, ये आपका है पाई/2, सॉरी -पाई/2, ये माइनस पाई, ये जीरो, ये पाई/2 और ये पाई। बनाओ जी, बनाओ बनाओ बनाओ। 3 ब्रांचेस दिख गए होंगे आपको अब तक बड़े आराम से ना, वही 3 ब्रांचेस लिखे घिसी पिटी, जो कल देखी थी अपने, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², कल या परसों जो भी था।
हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये अपना आ रहा था, ठीक है। तो पहला केस बनाते हैं अपन, है ना। केस नंबर 1, कि टू थीटा आपका कितना आ जाए, -90 से 90 आ जाए, ठीक है। यानी कि ये वाला ब्रांच। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा -π/4 से π/4। थीटा क्या माना था अपन ने, थीटा माना था अपन ने साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स अगर -π/4 है तो एक्स आ जाएगा आपका -1/√2 से लेकर के 1/√2, है ना। -1/√2 से 1/√2। और इस सिचुएशन में ये जो फंक्शन है ये बनेगा आपका टू थीटा, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका टू थीटा आएगा। थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स। तो आ रहा है टू साइन इनवर्स एक्स, है ना। पहला वाला ब्रांच आ रहा है ना। काम हो गया पहला, कंडीशन भी ठीक है ना। सेकंड ब्रांच देखते हैं, सेकंड के लिए टू थीटा पर देख लिया क्या आएगा, π/2 से लेकर के आपका, अच्छा ये बाउंडेड यहीं पर खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि पाई है ना, ठीक है। पाई पर क्लोज आ रहा है, हाँ ठीक है, पाई पर क्लोज आ रहा है। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, π/4 से π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका 1/√2 से लेकर के 1 आ जाएगा, एक्स 1/√2 से 1, ठीक है। तो आपका ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स साइन टू थीटा, अगर इनपुट एंगल यहाँ पर है ना, ये लाइन का इक्वेशन कितना होता है, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, है ना। ये y इज इक्वल टू एक्स, ये आपका लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू -π माइनस एक्स। तो फंक्शन आ जाएगा आपका इज इक्वल टू π-2 थीटा, है ना। और थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, वाई साइन इनवर्स एक्स आ रहा है ना, पाई माइनस वाई। चेक करें एक बार, हाँ ठीक है, 1/√2 से 1 सही है। तीसरा केस ये आप कर लेना भाई, है ना। थोड़ा खुद थोड़ा सा घिसो, है ना। ये कलेश जो है ना, ये तो झेलना ही पड़ता है एक्चुअली, सास बहू का, है ना। बेचारा हस्बैंड जो है कितना ही कमा ले, मतलब ये कलेश तो आपका जो है कभी नहीं कटेगा ये। चाहे आप फेसबुक में काम कर लो, तो अपनी सास को देख लो, मतलब अपनी मम्मी को भी, अपनी बहू को, मतलब अपनी घरवाली को भी। ये तीन लोग, इनमें देखो पता है कब खुश रह सकते हो आप, है ना। जब आपकी बहू और आपकी बहू की बीवी, मतलब सॉरी, बहू की बीवी नहीं, बहू की वो क्या कहते हैं, मम्मी। ये बढ़िया रहेगा इनका, ये इनका बहुत चलता है। मतलब ये आपस में सारे कार्य के काम झाड़ू पोछा लगा लेंगे और खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आपकी खुद की मम्मी आ गई और आपकी बहू है, तो फिर देखो, फिर आपको मजा आएगा बहुत अल्टीमेट। फिर आप ये मान लो चिड़ियाघर में हो आप, ठीक है, चिड़ियाघर में हो आप, बिल्कुल जी ही नहीं सकते आप, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको। कॉज इनवर्स है ना सेकंड फंक्शन, तो ये कॉज भाई, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, पुट एक्स इक्वल टू, ये शक्ल से दिख रहा है एक्स को कॉस थीटा रख दो, ठीक है। थीटा कितना आ जाएगा आपका, 0 से लेकर के पाई आ जाएगा, है ना, 0 से पाई। हाँ भी LHS फंक्शन क्या बन रहा है, कॉज इनवर्स ऑफ 2 cos² थीटा -1 कितना आता है, cos 2 थीटा। भाई 2 थीटा का रेंज लिखो, 2 थीटा का रेंज कितना आएगा, 0 से लेकर के 2 पाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे सवाल ये क्यों कर रहे हैं हम, है ना, एक जैसे ही हैं, बार बार ग्राफ बन रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं अपन, क्योंकि आज आपको ज्यादा हवा नहीं लगेगी, लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का पार्ट होगा, आगे चल के क्वेश्चन का बस पार्ट होगा, हार्ट नहीं होगा। आज आपको लग रहा है ये बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं अपन, ये कुछ बड़ा काम नहीं है। पता क्या आएगा, कि इसको डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद ये कर दिया, फिर वो कर दिया। आप सट्टा सट लिखोगे, मतलब फिर आप ये ब्रांच ब्रांच कुछ नहीं लिखोगे, सीधे लिखोगे आप, खट ये आएगा ऐसे। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो बनाओ भी, ग्राफ बनाओ कॉस इनवर्स कॉस का। एंगल कितने हैं, 0 से 2 पाई। एंगल लेते हैं 0 से 2 पाई, तो यही आएगा। बस इतना सा बनाना है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। लाइन का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। सॉरी। हाँ जी, तो ये केस नंबर 1, 2 थीटा आपका 0 से पाए। तो फंक्शन आपका बनेगा, लाइन का इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, है ना, 2 थीटा आ जाएगा। थीटा आपने माना था कॉज इनवर्स एक्स। एंगल देख लो, अगर कॉज इनवर्स एक्स
आपका 0 से 90 है, तो एक्स कितना आएगा, कॉस 90 आ जाएगा 0, कॉस 0 आ जाएगा 1। सेकंड केस, 2 थीटा अगर आपका है पाई से लेकर के 2 पाई, तो थीटा यानी कि कॉस इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा पाई/2 से लेकर के पाई, और एक्स कितना आ जाएगा, कॉस 90 -1 से लेकर के आ जाएगा 0। और इस केस में आपका फंक्शन कितना आएगा, अगर इनपुट आपका पाई से 2 पाई है, तो आउटपुट आता है 2 पाई माइनस इनपुट, है ना, 2 पाई माइनस इनपुट आपका आउटपुट आता है। और आपने थीटा क्या माना था, कॉस इनवर्स एक्स, तो यह आ जाएगा ट्वाइस 2 पाई माइनस ट्वाइस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, 2 पाई माइनस ट्वाइस, है ना। चलिए जी आगे लिखो, एक बार यहाँ तक लिखो। हाँ। भी डन हो गया आपका, डन हो गया, हेलो, डन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेवेंथ। न तो कारवां की तलाश है, न तो कारवां की भाई क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + x y। सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है ना, जब सब्ट्रैक्ट होता है ना, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + x y, इसमें कोई ब्रांच नहीं आती, एक्स और वाई पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ तो है ना, क्या दिक्कत है, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/4, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब आप देखो, एक्स तो रियल हो सकता है ना, तो रियल का स्क्वायर कितना आएगा, रियल नंबर का स्क्वायर आएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट। तो भाई पाई/4 माइनस टेन इनवर्स 0 एंगल आएगा 0, टेन इनवर्स इन्फिनिटी एंगल आएगा 90, पाई/4 माइनस 90 कितना आएगा, -पाई/4, ऊपर आ जाएगा, पाई/4 माइनस 0 कितना आ जाएगा, पाई/4 पर क्लोज आ जाएगा ना, -पाई/4 से पाई/4 आ जाएगा, ये अपना आंसर। ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर पार्ट था, सेक्शन था, वो खत्म हो गया है, अपन अगले सेक्शन की ओर चल पड़े हैं। ट्वाइस कॉट इनवर्स ऑफ 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, है ना, इज इक्वल टू कोसैक इनवर्स एक्स, कोसैक इनवर्स एक्स। अगला सवाल है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x√3। ट्वाइस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कोसैक इनवर्स एक्स, है ना, एक्स बताना है, पहले और तीसरे में एक्स बताना है, सब में ही एक्स बताना है, सॉरी, सब में ही आपको एक्स बताना है।
भाई आज मैंने 28 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर भी कर लिया है ना। ठीक है, तो आज आज या कल में, कल तक ऐड हो जाएगा, मतलब 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट है ना, ये आपका ऐड हो गया 0 to 0 में। ठीक है, ये सब आपका जेई एडवांस के अलावा है आईआईटी मेन के क्वेश्चन। ठीक है, और इसका टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज भी आपको 8-10 दिन के अंदर मिल जाएगा। 8-10 दिन के अंदर आपको आईआईटी मेन जनवरी शिफ्ट 2026, ये सारे जैसे क्वाड्रेटिक में जो सवाल है उसका एक वीडियो है ना। और हाँ, इस बार मैंने ध्यान रखा है, इस बार मैंने क्या किया है कि आप लोगों के लिए, ठीक है, मैंने क्या किया, अपनी जो ये जो राइटिंग है ना, ये वाला सॉल्यूशन भी आपको उसमें मिल रहा है। राइटिंग वाला भी सॉल्यूशन आपको मिल रहा है ना, राइटिंग वाला सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला क्वेश्चन। तो लेफ्ट साइड जैसे टू कॉट इनवर्स लिखा है ना, तो कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, है ना, रेसिप्रोकल करके, है ना। कॉट इनवर्स एक्स पॉजिटिव के लिए क्या होता है, टेन इनवर्स रेसिप्रोकल, है ना। और इसको टेन इनवर्स में लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताओ, परपेंडिकुलर, ये बेस है, बेस 4 आ गया, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, टेन इनवर्स 1/2 को, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/2, है ना, ट्वाइस टेन इनवर्स 1/2 को ऐसे सोच लो। अब आपको ये देखना है कि 1/2 है ना, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, क्या ये प्रोडक्ट है ना, 1/2 इंटू 1/2 क्या है, प्रोडक्ट वन से कम है या वन से बड़ा है। बहुत बहुत जोर से आंधी चल रही है भाई, बारिश आ गई क्या। अरे ये, श्रीकांत है ना, बहुत जोर से बारिश आ रही है। एक्चुअली क्या है, वो इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वगैरह रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, पानी अगर आ जाएगा ना गड़बड़ हो जाएगा। तो करते मैं स्टार्ट, मैं ये कह रहा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट वन से कम है, तो आप इसमें एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, है ना, 1 - 1/4, जो कि एक्चुअली वही टेन टू थीटा वाला ही फॉर्मूला है ना, टेन टू थीटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/4, ये ऊपर कितना आ रहा है 1, नीचे कितना आ रहा है 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 4/3, है ना। ये तो पता ही है आपको 57 डिग्री, और ये क्या 37 डिग्री लिखा है, 53 37, टेन इनवर्स 4/3 माइनस टेन इनवर्स 3/4, एक्स माइनस वाई कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + x × y, ठीक है, कितना आ रहा है 16 - 9, कितना आ रहा है टेन इनवर्स 16/9 और अपॉन 2, सॉरी 12 है, नहीं नहीं, 16 - 9 कितना आएगा 7, 7/12 और इंटू 2, 7/24 आ रहा है। टेन इनवर्स 7/24, क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, भाई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका 7 है, ये 24 है, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये थीटा है। तो पाइथागोरस कोसैक इनवर्स क्या बनेगा बताओ, 25 तो ऊपर आएगा, और परपेंडिकुलर कितना है 7,
दोनों को कंपेयर कर लो, है ना। एक्स कितना आ जाएगा 25/7, है ना। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। हाँ जी, अब अपन तीसरा करेंगे ना, तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल देख रहे हैं अपन, आंसर नंबर 3। भाई अगेन इसमें भी वही होगा, है ना। 2 कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा, ट्वाइस टेन इनवर्स, ये आ जाएगा 1/2 प्लस कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 4/3 आ जाएगा। ये अभी देखा ही था अपन, है ना। ये कितना आता है, टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 4/3, दोनों सेम एंगल है। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 4/3 इंटू 4/3, 1 से बड़ा आएगा। तो ये तो ऑप्ट्यूज ब्रांच हो गया, है ना, ऑप्ट्यूज ब्रांच हो गया। और उधर दे रखा है कोसेक इनवर्स एक्स। भाई इधर एंगल आपका प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो आपका लेफ्ट साइड क्या है, ऑप्ट्यूज एंगल है। जबकि कोसेक इनवर्स का रेंज होता है -90 से 90 एक्सेप्ट 0। तो ये तो 90 से बड़ा ही नहीं सकता, है ना। दिखा आपको, लेफ्ट साइड आपका क्या है। ये सायरन की आवाज आ रही, क्या हो गया। हाँ जी, तो लेफ्ट साइड आपका प्रोडक्ट 1 से बड़ा है ना। इसीलिए लेफ्ट साइड ऑप्ट्यूज एंगल है। राइट साइड तो आपका 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, कद्दू। बाकी आप लिखना चाहो तो लिख लो, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई। ठीक है, ये आ रहा है, ये कोसेक इनवर्स एक्स है। भाई कितना आ जाएगा, 4/3, 4/3 कितना आ जाएगा, 8/3 और 16/9 -7/9 आ रहा है ना। -7/9 कितना आ जाएगा, 9 24 -24/7 आ रहा है। ठीक है। ओहो लाइट चली गई, खैर हो। पाई माइनस टेन इनवर्स 24/7 आ रहा है, इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। अब ये हो ही नहीं सकता, है ना। पाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 24/7 प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये आपको पता है 90 से कम होगा। ये आपको दिख रहा है कि 90 से कम है ना। होता ही है, टेन इनवर्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 कहाँ पहुंच पाएगा, है ना। ये तो 3 के आसपास है, ये तो 60, 65, 75, 75 कितना था, 2 + √3, 75 से कम है। ये हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, है ना। नो सोल्यूशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है, तीसरा सवाल है। मतलब सेकंड सवाल है, कॉज इनवर्स साइन इनवर्स कॉज इनवर्स। अब देखो इसमें क्या है, अननोन है ना। यहाँ पर पूरी तरह आपका नोन था, तो आपने फटाफट फटाफट कर लिया। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ ही अननोन है। ठीक है ना, चारों तरफ अननोन है। ठीक है, तो अपने को क्या कोशिश करनी है, अपने को क्या कोशिश करनी है, बताता हूँ। मान लो मार्केट में ऐसे लिखा है ना। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा है, साइन इनवर्स एक्स इज π/4। ठीक, साइन इनवर्स एक्स इज π/4, है ना। या ऐसा लिखा है, साइन इनवर्स एक्स इज 3π/4। और आपने इसके बाद ये स्टेप बोला कि मैं तो ये करूंगा, टेक साइन बोथ साइड, टेक साइन बोथ साइड, है ना। तो क्या होगा, दोनों साइड साइन लेने पर आएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन π/4। लेफ्ट साइड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। और साइन 45 आएगा 1/√2। यहां पर भी अपन ने दोनों साइड साइन ले लिया, तो कितना आएगा। और साइन 3π/4 कितना होता है, 1/√2। बताओ क्या गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है। क्या पहला वाला सवाल का आंसर सही निकाला है, या सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही निकाला है। कौन से क्वेश्चन का आंसर सही निकाला है। यस, यस, पहला सही है।
दूसरा गलत है। उसका कारण क्या है कि आप ऊपर से ही देख के बोल सकते हो कि भाई हाँ ये तो रेंज में है ना, रेंज में है तो एक्स कितना आएगा साइन पाई बाय 4। पर ये रेंज में नहीं है ना, ये नॉट इन रेंज, नॉट इन रेंज। ठीक है। पर कई बार क्या होता है, हम इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, हमें क्या जल्दी है, भागना है, दौड़ना है अपने को फटाफट, है ना, यूएस की तरफ। तो यहाँ पर अपने पास ये चीज रेंज में नहीं है ना, 3 पाई बाय 4 रेंज में नहीं है, तो क्या करते हैं अपन, अपन तो ले हटाओ रे यार, है, ले लो साइन, ठीक है, फिर बाद में चेक कर लेते हैं, है ना, लास्ट में चेक। तो क्या करो, अननोन हो तो टेक साइन, टेक कॉस, टेक साइन कॉस टेन जो भी बन रहा है, जो भी वहां दे रखा है, बट लेटर चेक, बट लेटर चेक, चेक जरूर कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई दो एंगल का साइन अगर बराबर है, दो एंगल का साइन अगर बराबर है तो क्या वो एंगल बराबर है? जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। इफ द साइन ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ द एंगल्स आर इक्वल। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर साइन विल बी इक्वल। अगर दो इक्वल एंगल है तो उनका साइन बराबर होगा। पर अनइक्वल एंगल का भी साइन बराबर हो सकता है ना, अनइक्वल एंगल का, इस वजह से। ठीक है। तो अपन ने क्या किया, लेकिन अपन को एक उचित माहौल मिलना चाहिए ना, माहौल इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, कॉज इनवर्स को लिखा 90 माइनस साइन इनवर्स, 90 माइनस, चलो लिख लेते हैं, देखते क्या आ रहा है, 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x√3। दोनों साइड अपन क्या करें, अपन कॉज ले लेना, टेक कॉज, टेक कॉज है तो कितना आ जाएगा, कॉज ऑफ 90 माइनस ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ x√3, है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये आ जाएगा x√3। कॉज 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, है ना। कॉज 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, है ना, ये आ जाएगा। करो भाई, साइन 2 थीटा निकालो, देखो थोड़ा याद करो, सोचो क्या आएगा, साइन 2 थीटा कितना आएगा, साइन 2 थीटा कितना आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ भाई, साइन 2 थीटा आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट साइड तो रहेगा आपका x√3, है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन आता ही आएगा। कॉस थीटा क्या होगा ना, मान लो आप निकाल रहे हो कॉस थीटा, है ना, और कॉस थीटा आप निकाल रहे हो, और साइन इनवर्स एक्स अपने को थीटा दे रखा है ना, आपको चाहिए कॉस थीटा, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है अपने को थीटा। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स होता क्या है, -90 से 90, है ना, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, -90 से 90, थीटा आपका क्या है, -90 से 90 है। तो बताओ आप, कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अगर थीटा -90 से 90 है तो कॉस थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना, कॉस थीटा आपका पॉजिटिव आएगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, है ना, साइन वर्स एक्स अगर थीटा है तो एक्स कितना आएगा, साइन थीटा। अब आप कॉस थीटा बोलोगे प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, है ना, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आएगा। पर मेरे भाई पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का। एक सरल सुंदर सुशील आंसर दिख रहा है, x = 0, स्क्वायर कर दिया कितना आएगा, 4 - 4x² इज इक्वल टू 3, है ना, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 -1/2। अब क्या करना होता है, चेक करना होता है आपको ना, चेक 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 चेक।
ठीक है, पहले करेंगे चेक x इज इक्वल टू 0 कि अपन ने जब लिया था, जिस समय पर अपन ने लिया था ये टेक कॉज है ना, इसके बाद गड़बड़ होती है बेसिकली। तो आप इससे पहले जो भी आपने किया है वो ठीक है, ये तो हमेशा लिख सकते हो कि भाई कॉज इनवर्स एक्स 90 माइनस साइन इनवर्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ चेक कर लो, चाहे आप यहाँ चेक कर लो, वो आपकी इच्छा है। दिक्कत कहाँ होती है, जब आपने दोनों साइड कॉज ले लिया उसके बाद दिक्कत है, क्योंकि अनइक्वल एंगल्स का कॉस इक्वल आ सकता है, एक्स्ट्रा आंसर आ सकते हैं। अनइक्वल एंगल का कॉस सेम आ सकता है। इसी वजह से हम चेक कर रहे हैं कि एंगल इक्वल तो है ना। जो आपके आंसर आ गए हैं, मान लो एक्स्ट्रा भी घुस गया इसमें, एक्स्ट्रा नहीं घुसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर एंगल इक्वल है तो उनका कॉस इक्वल आएगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंगल इक्वल है उनका कॉस इक्वल आएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। हम क्या चेक कर रहे हैं कि अनइक्वल एंगल का कॉस इक्वल, वो हमें दिक्कत है ना। तो एक्स जीरो देखा, एक्स जीरो के लिए कितना आ रहा है, कॉस इनवर्स जीरो कितना होता है 90, 90 माइनस जीरो, और वहां भी 90, 90 माइनस जीरो इज 90। सही है, करेक्ट, ये करेक्ट है। सेकंड एक्स इज इक्वल टू -1/2 चेक करा, -1/2। तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ कितना आएगा, 2π/3। 2π/3 कितना होता है 120, 120 माइनस -30, 120 माइनस -30 कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150। कॉस इनवर्स -√3/2, -√3/2 भी क्या होता है 150। सही है, ये भी करेक्ट है। तीसरा एक्स इक्वल टू हाफ, हाफ के लिए कितना आएगा, कॉस इनवर्स 60, कॉस इनवर्स हाफ 60, 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 कितना होगा 30। कॉस इनवर्स √3/2 ये भी होता है 30, ये भी सही है। तो तीनों आंसर करेक्ट है, यानी कि आंसर है आपका 0 प्लस -1/2। तीन आंसर आ रहे हैं इस सवाल के। भाई कोई डाउट है तो बताओ। टाइम हो गया क्या, अरे यार एक क्वेश्चन झटपट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मेरी 7:30 पे क्लास है एक्चुअली। अरे अरे अरे। अब इसके बाद थोड़ा अगर डाउट है भी तो आप रुक जाओ, ठीक है ना। अगली टर्न पे दो तीन और सवाल ऐसे करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल। तो अब तक आज आपका क्या काम है, आज आप ये प्रैक्टिस कर लो, ये देख लो, ये देख लो। सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर डाउट है भी तो अगली टर्न पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अरे कल तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, अब क्या डीपी कर रहे हो तुम, है ना। बस अब कल मतलब अगली टर्न पे चैप्टर खत्म किया तो अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हो जाएगा आराम से अगला चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। हाँ, ओके ना, बाय। हाँ हाँ।